प्रधानमंत्री मोदी के साथ खुले मन से बात कर अपनी चिंता दूर कर ली। मोदी के मंत्र ने नॉर्डिक देशों को उनकी चिंता से दूर कर दिया है। दुनिया का पावर सेंटर भारत, कूटनीति की दुनिया शक्तियों का रीअलाइनमेंट, भारत के लिए कद बढ़ाने का सुनहरा मौका। कूटनीति से अपना कद बढ़ा रहा भारत। कूटनीति की दुनिया में इन दिनों शक्तियों का रीअलाइनमेंट चल रहा है। भारत भी इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं है। भारत इन दिनों पावर सेंटर बन रहा है, एक ऐसा सेंटर जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। वर्षों पुरानी परंपरा एक बार फिर लौट रही है। विश्व गुरु भारत विश्व की उम्मीद बन रहा है। इस समय भारत अपनी कूटनीति से दुनिया में अपना कद बढ़ा रहा है। भारत के तटस्थ रुख और प्रभावी कूटनीति के पैकेज के साथ पीएम मोदी यूरोप में एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। विश्व युद्ध की आशंकाओं के दौर में दुनिया भारत को एक नए रूप में देख रही है। यूरोप में भारत की कूटनीति खूब ट्रेंड कर रही है। अपने बढ़ते कद के कारण आज भारत किसी भी परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। यूरोप भी भारत का साथ छोड़ना नहीं चाहता है। इसीलिए यूरोप समेत दुनिया के कई देश इस समय भारत से एक बड़े हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं और यूरोप में तो मोदी मोदी के ही नारे लग रहे हैं। भारत दुनिया के लिए चिंता हरण की तरह काम कर रहा है। विश्व युद्ध की आहट के बीच पीएम के दौरे पर कई मुद्दों पर खुली चर्चा होने का इशारा दे रहे हैं। आज दुनिया का हर देश भारत के साथ चर्चा करना चाहता है। हर कोई भारत से अपनी समस्या का समाधान मांग रहा है। यही वजह है कि यूरोप दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री चिंता हरण बने। मोदी के मंत्र ने नॉर्डिक देशों को उनकी चिंता का समाधान दिया। रूस यूक्रेन युद्ध इन दिनों दुनिया के लिए चिंता का सवाल बना हुआ है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद नॉर्डिक देशों की चिंता बढ़ गई है। फिनलैंड और स्वीडन ने तो नाटो में जाने की तैयारी कर डाली है और ऐसे में रूस ने भी युद्ध की चेतावनी दे डाली। यही वजह है कि नॉर्डिक देश अब भारत से मदद मांग रहे हैं। दूसरे इंटर नॉर्डिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों ने मोदी से बात की। इसमें भारत नॉर्डिक सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई, तो वहीं रूस से दुश्मनी की चिंता से भी मोदी को अवगत कराया गया। भारत का हमेशा दोस्तों को साथ लेकर चलने का रुख रहा है। अपने दोस्तों को मुसीबतों से निकालना हमेशा भारत का धर्म और कर्म रहा है। भारत अपने यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने का इरादा रखता है। तो वहीं नॉर्डिक देश यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के बड़े पैरोकार रहे हैं। इन देशों का समर्थन भविष्य में भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जिस प्रकार भारत एक बड़ी वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक महाशक्ति बन रहा है, उसके चलते भविष्य में संयुक्त राष्ट्र में बदलाव होने स्वाभाविक है। भारत भी स्थायी सदस्यता की मांग पहले से कर रहा है। नॉर्डिक देश भी भारत के इस विचार से सहमत है। दुनिया मानती है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए भारत की जरूरत है। भारत भी कई मंचों पर इस बात को उठा चुका है। ऐसे में नॉर्डिक देशों की सहमति भारत के लिए मायने रखती है। भारत के लिए कितने अहम नॉर्डिक? भारत नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार बढ़ा। सालाना 13 अरब डॉलर से भी ज्यादा व्यापार। इनकी कुल अर्थव्यवस्था करीब 2 खरब डॉलर। नॉर्डिक देशों से भारत में एफडीआई पहुंचता है। इन देशों को भारत में 3 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश। इन देशों के लिए भारत अहम। नॉर्डिक देशों के पास हरित प्रौद्योगिकी, इनोवेशन के क्षेत्र में अग्रणी है नॉर्डिक देश। आज भारत में इनोवेशन पर जोर। स्वीडन स्टार्टअप का हब माना जाता है। नवाचार के क्षेत्र में नॉर्डिक देशों का सहयोग लाभकारी। अपने 65 घंटे की यात्रा के दौरान उन्होंने यूरोपीय नेताओं के साथ 25 बैठकें की। यह यात्रा कई यूरोपीय देशों के नेताओं की भारत यात्रा की पृष्ठभूमि में हुई। भारत ने भी सभी देशों की बातें धैर्यपूर्वक सुनी। मोदी ने भी सबको अलग अलग मंत्र दिए हैं। मोदी की कूटनीति के सभी देश फैन हो गए। यदि कूटनीति की तुलना कबड्डी मैच से की जाए तो अब प्रतिद्वंदी पक्ष के खेमे में घुसने की बारी भारत की है। यूक्रेन में रूसी कार्रवाई की निंदा करने से नई दिल्ली के इनकार से नाराज विश्व नेताओं की प्रतिक्रिया के बाद भारत ने हमले को वापस मोड़ दिया है। भारत की ओर से कप्तान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हैं, वो भी अपनी शैली में। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। अब बात करते हैं मोदी की यात्रा के दूसरे पड़ाव की। तो मोदी अपनी यूरोप यात्रा के दूसरे दिन डेनमार्क पहुंचे, जहां डेनमार्क की पीएम ने मोदी की अगवानी की। विश्व युद्ध की आहट के बीच डेनमार्क में पीएम मोदी और पीएम फ्रेडरिक्सन यूक्रेन समेत कई अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कोपेनहेगन में
चलो भारत का नारा दिया और भारत को दुनिया का सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनाने का आह्वान किया। अपनी यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी ने भारत डेनमार्क के टॉप बिजनेस लीडर से भी मुलाकात की। ये रिपोर्ट देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी के यूरोप दौरे का दूसरा पड़ाव डेनमार्क में। डेनमार्क दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। इस खुशहाल देश में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो यहाँ भी उनके स्वागत में कोई कमी नजर नहीं आई। कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट भी मोदी के रंग में रंगा नजर आया। यहाँ मोदी के स्वागत में मराठी ढोल बजे। डेनमार्क के एयरपोर्ट की हवा में मोदी मोदी का नारा गूंजा। इसके बाद पीएम मोदी पीएम फ्रेडरिक्सन के आवास पहुंचे। यहाँ डेनिश पीएम ने मोदी को अपना घर दिखाया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच भी एक मीटिंग हुई। इसमें ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच कई समझौतों को लेकर करार हुआ। डेनमार्क को भारत की दोस्ती से उम्मीद। ईयू के साथ एफटीए जल्द संभव। डेनमार्क के साथ 9 समझौतों पर हस्ताक्षर। इनमें बंदरगाह, प्रवासन व गतिशीलता, सांस्कृतिक आदान प्रदान, जल शक्ति, व्यवसायिक शिक्षा, उद्यमिता, कौशल विकास, पशुपालन व डेयरी, ऊर्जा नीति। भारत को ICARS में पार्टनर शामिल करने पर समझौता। दोनों देशों ने एक दूसरे की दोस्ती को ताकत बताया। व्यापक आर्थिक सुधारों पर चर्चा की। मोदी ने डेनिश कंपनियों को भारत में निवेश को लेकर आमंत्रित किया तो भारतीय समुदाय के लोगों को भारत और डेनमार्क के पीएम ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ पीएम नरेंद्र मोदी डेनमार्क में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित करने पहुंचे। बेला सेंटर में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय आए। लोगों में मोदी को सुनने और देखने का जोश था। पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उनके संबोधन के साथ ही मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। डेनमार्क और भारत के रिश्तों में मजबूती की मिसाल दी गई। अपने संबोधन में पीएम ने भारतीयों की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि हमारा पहनावा, भाषा जरूर अलग हो सकते हैं, पर हमारे भाव अलग नहीं हैं। यही भाव हमारी ताकत है। आज सारे वर्ल्ड लीडर्स भारतीयों की तारीफ करते हैं। संबोधन में पीएम ने भारत की उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम ने बताया कि कैसे कोरोना काल में भारत ने पूरे विश्व की मदद की, कैसे भारत ने विश्व भर में दवाइयां पहुंचाई, भारत ने कैसे मानवता का संदेश दिया। पीएम के संबोधन पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जोर जोर से वंदे मातरम के नारे लगे। साथियों, भारत की ताकत और ये बात दुनिया भी धीरे धीरे समझने लगी है। भारत की ताकत जब बढ़ती है तो साथियों, मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया का साथ दिया है। दुनिया के अनेक देशों को दवाइयां भेजी हैं ताकि हम संकट के समय मानवता के इस काम में पीछे न रह जाएं, दुनिया को संकट के समय मदद करें, ये सपना लेकर के काम करते रहे। पीएम मोदी ने भारत को ग्लोबल डिजिटल पावर बताया। भारत में स्टार्टअप्स की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की कंपनियों को भारत में निवेश को लेकर आमंत्रित किया। मोदी मोदी और मोदी है तो मुमकिन है कि नारों के बीच पीएम ने भारत के योगदान की बात कही। मोदी ने भारतीयों के लिए कर्मभूमि फर्स्ट की बात कही। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को टास्क दिया। उन्होंने भारत के पर्यटन पर जोर दिया। वहां रह रहे भारतीयों से भारत भ्रमण के लिए कहा। देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं।
अभी से टारगेट कीजिएगा, हाँ इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है, और फिर उसको समझाइए। देखिए हमारे यहाँ दक्षिण में ये है, तमिलनाडु में ये है, उड़ीसा में ये है, बंगाल में ये है, जाइए। आपको कल्पना है दोस्तों, आप दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन जाओगे। फिर ऐसा मत करना कि वहां डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करवा दिया। मोदी ने कहा कि भारत की ताकत जब बढ़ती है तो दुनिया की ताकत बढ़ती है। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बताया। मोदी ने हर हिंदुस्तानी को क्लाइमेट को लेकर संकल्पबद्ध होने का आह्वान किया। हमें यह भी मानना होगा कि वैश्विक क्लाइमेट एक्शन अभी तो कहीं सफल होता नजर नहीं आ रहा है। दुनिया जहां थी वहीं ठहरी हुई है। इक्के दुक्के अपवाद कुछ कर पाते होंगे, लेकिन हम कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम क्लाइमेट एक्शन को सरकारों की मल्टीलेटरल संस्थाओं की जिम्मेदारी के रूप में देखते रहे हैं। जब तक सोसाइटी इससे जुड़ा महसूस नहीं करेगी, मोदी मोदी करने से नहीं होता है। ये इसलिए हो रहा है कि हर हिंदुस्तानी वचनबद्ध होकर के, संकल्पबद्ध होकर के खुद से जो हो सकता है करता है। और जब हर व्यक्ति इसे खुद का दायित्व मानता है तो लक्ष्य से हम कभी दूर नहीं रहते दोस्तों। और आज हिंदुस्तान इसलिए कर पा रहा है। पीएम मोदी ने डेनमार्क की महारानी मार्ग्रेथे द्वितीय से भी मुलाकात की। यह मुलाकात महारानी के राजमहल में हुई। महारानी मार्ग्रेथे की डेनमार्क में तूती बोलती है। यह महिला डेनमार्क की सबसे ताकतवर महिला है। डेनमार्क की महारानी ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। एमालिनबोर्ग कासल में पीएम मोदी को आधिकारिक रात्रि भोज दिया गया। डेनमार्क में भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया गया। सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए साझा प्रयास पर सहमति बनी। दोनों देशों ने एक दूसरे के सहयोग पर भी सहमति जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, फॉक्स इंडिया। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन लौटेंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले पड़ाव जर्मनी की। तो यूरोप के इंजन कहे जाने वाले जर्मनी में मोदी अपनी यात्रा के पहले दिन पहुंचे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पीएम मोदी के पहुंचने से लेकर डेनमार्क जाने तक सिर्फ मोदी मोदी के ही नारे गूंजते रहे। यहां सिर्फ भारतीय समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि यहां के राष्ट्राध्यक्ष और तमाम आम खास लोग भी मोदी के फैन बन गए। यहां पीएम मोदी ने एक और जहां कई बड़े समझौतों पर करार किया और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की, तो वहीं पीएम मोदी ने यहां भारत की बदलती तस्वीर को भी दिखाया और आंकड़ों के जरिए बताया कि कैसे भारत आज दुनिया का
पावर सेंटर बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिएगा। ये नए भारत की धमक है, ये भारत के पीएम का जादू है। ये वो तस्वीरें हैं जो दुनिया जहां में भारत की ताकत का एहसास कराती है। ये वो तस्वीरें हैं जो भारत की तरक्की को बयां करती है। ये तस्वीरें हैं नए भारत की। ये तस्वीरें हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन की। प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे का पहला पड़ाव था जर्मनी। यात्रा के पहले दिन बर्लिन में मोदी का दमदार स्वागत हुआ। बर्लिन में मोदी का जादू अप्रवासी भारतीयों के सिर चढ़कर बोला। यहाँ के शीर्ष नेता भी मोदी के फैन बन गए। वैसे तो जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ उनका जादू दिख जाता है। बर्लिन भी इसका अपवाद नहीं था। यहाँ भी बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई प्रधानमंत्री की खैर मुकद्दम में हाजिर था। यहाँ ऑडिटोरियम में हजारों की संख्या में भारतीयों की मौजूदगी थी। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। तो वहीं ऑडिटोरियम के बाहर भी उतने ही लोग प्रधानमंत्री की झलक पाने को आतुर थे। रह रहकर पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठ रहा था। सिर्फ मोदी ही मोदी के नारे लग रहे थे। जय श्री राम की गूंज। मोदी मोदी के नारे के बीच जर्मनी में बसे भारतीयों ने दिल खोलकर मोदी का वेलकम किया। ये गर्मजोशी और उत्साह वहां मौजूद भारतीयों में दिखाई दिया। सभी चेहरे खिलखिला रहे थे। भारतीयों की खुशी को देखकर जर्मन भी आश्चर्यचकित हो रहे थे। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे जर्मनी नहीं बल्कि मिनी इंडिया हो। बर्लिन में मोदी के स्वागत में कई नजारे दिखे। पीएम बच्चों के फैन बने, मोदी बच्चों के साथ मस्ती करते दिखे। सात समंदर पार भी मोदी के प्रशंसकों में उत्साह भरा हुआ था। दुनिया को राह दिखाने वाले भारत के हालात कैसे बदल रहे हैं, ये जब बर्लिन में पीएम ने संबोधित किया तो उनके भाषण में बार बार नजर आया। बदलते भारत की झलक उनके भाषण में बार बार दिखाई पड़ी। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत अब दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत बन रहा है। ऐसी ताकत जो दुनिया में जब कोई संकट आता है तो वो भारत की ओर देखता है। पीएम ने कोरोना से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। पीएम ने बताया कि कैसे भारत ने दुनिया के संकट को दूर किया। 21वीं सदी के तीसरे दशक की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आज इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। कोरोना के इसी काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भेजकर अनेकों जिंदगियां बचाने में मदद की है। जब भारत को कोविड के वैक्सीन बनाने में सफलता मिली तो हमने अपनी वैक्सीन से करीब 100 देशों की मदद की है। दोस्तों, साथियों, आज का ताजा खबर रुकावट के लिए खेद है। आज विश्व में गेहूं की कमी का सामना दुनिया कर रही है। फूड सिक्योरिटी के लेकर के दुनिया में बड़े बड़े देश चिंतित है। उस समय हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। बदलाव की बयां करने वाली स्कीम का जिक्र भी पीएम करना ना भूले। पीएम ने बताया कि कैसे भारत में जनता को योजनाओं का सीधा फायदा पहुंच रहा है। पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसे भेजे वो अमाउंट है 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक। यानी अब आप जर्मनी में हैं तो आपको बता दूं, $300 बिलियन से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे पहुंचे हैं।
बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कहीं कट मनी नहीं। इस वजह से सिस्टम में कितनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है और उसके कारण जो भरोसे की खाई थी, उस खाई को भरने का बहुत बड़ा काम इन नीतियों के कारण, इस नीयत के कारण और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो पाया है। पीएम ने बताया कि दशकों के अंतराल में भारत ने कैसे तरक्की पाई है। पीएम से बदलते भारत की तस्वीरों की बात सुन बर्लिन के लोग फूले ना समाये। आज भारत में लोकल के प्रति जो क्रेज पैदा हुआ है वो वैसा ही है जब आजादी के आंदोलन के समय स्वदेशी वस्तुओं के लिए पैदा हुआ था। अरसे तक हमने देखा कि लोग ये बताया करते थे कि ये चीज हमने उस देश से खरीदी है, ये चीज उस देश की है, लेकिन आज भारत के लोगों में अपने स्थानीय उत्पादों को लेकर के गर्व की नई अनुभूति आई है। आपको भी पता होगा, आज से 20 साल 10 साल पहले जब आप घर चिट्ठी लिखते थे कि मैं फलानी तारीख को आ रहा हूं, तो फिर घर से चिट्ठी आती थी, आते समय ये ले आना। आज जब जाते हो तो घर से चिट्ठी आती है कि यहां सब मिलता है, मत लाना। मैं सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? यही है ना। दोस्तों, यही ताकत है और इसलिए मैं कहता हूं वोकल फॉर लोकल। पीएम ने बर्लिन में जोर देकर कहा कि बदलते भारत में लोगों की अहमियत का पता चलता है। लोगों ने भारत के विकास के लिए बराबर का सहयोग दिया है। कुल मिलाकर पीएम ने बर्लिन में बदलते भारत की तस्वीर को लोगों के सामने रखा। उन्होंने नए भारत की हर एक योजनाओं को लोगों के सामने रखा। बर्लिन में भारत और जर्मनी के बीच साझेदारी दुनिया में सफलता का उदाहरण बनी। यहाँ मोदी ने चीन की बढ़ती दादागिरी को भी आईना दिखाया। बर्लिन दौरे में रूस को बड़ा संकेत दिया गया, पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया, आतंकवाद को चुनौती दी गई, चीन को भी चेतावनी दी गई। जर्मनी ने भारत के साथ दोस्ती की नई मिसाल कायम की है। बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया, नए व्यापार समझौतों पर भी बात हुई। पीएम ने यात्रा के पहले पड़ाव में ही दुनिया को एहसास करा दिया कि भारत दुनिया के लिए कितना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज।